नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। ये प्रचार से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर उपचुनाव है। प्रचार का आज है आखिरी दिन। 48 घंटे पहले आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने प्रचार अभियान को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। स्टार प्रचारक जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगे हुए हैं। आज आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस दोनों पूरा जोर लगाने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सतना के रहगांव और पृथ्वीपुर सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ कमलनाथ और सचिन पायलट खंडवा से प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में खरगोन के बड़वाह में प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट खंडवा सीट पर कांग्रेस के लिए समर्थन जुटाएंगे। इससे पहले भी सचिन पायलट जब पिछले चुनाव में आए वहां से फायदा हुआ था। इसी के मद्देनजर, इसी की काट के रूप में, इसी को टक्कर देने के रूप में बीजेपी ने सचिन बिरला, जिनका मोह भंग कांग्रेस से हो गया था, ऐसा वो बोल रहे हैं, उन्हें बीजेपी में शामिल करवाया है। तो आज 4 सीटों पर उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन। 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोरोना काल के मद्देनजर प्रचार कुछ घंटों पहले ही खत्म किया जा रहा है और आज स्टार प्रचारक कमान संभालेंगे। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव को वो चुनाव की तरह लड़ रही है। तो आज एक तरह से पूरा जोर लगा दिया जाएगा। कांग्रेस खंडवा के लिए जोर लगाएगी, लोकसभा सीट है वो, और बीजेपी पृथ्वीपुर और रहगांव, सतना के रहगांव, यहां पर जोर लगाएगी। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। मनोज, प्रचार का आखिरी दिन और ताकत झोंकेंगे। एक और खास बात कि प्रचार का जो आखिरी दिन है, आमतौर पर जो 48 घंटे की सीमा रहती थी, इस बार कुछ ज्यादा पहले प्रचार खत्म हुआ है। क्या कोरोना के चलते ऐसा हुआ है? ये भी थोड़ा साफ करें मनोज। जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा कि जो अभी तक की जो व्यवस्था थी चुनाव कराने की चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कोरोना के चलते बदलाव किया गया और यही कारण है कि जो व्यवस्था चुनाव थमने की करीब 48 घंटे की रहती थी उसको बढ़ाकर 72 घंटे कर दिया है। यानी 24 घंटे पहले ही जो है वो समय बढ़ाया गया है, 48 से 72 घंटे का समय किया गया है। तो ऐसे में कोरोना के चलते ये फैसला जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया। तो यही कारण है कि आज शाम 5 बजे यानी 72 घंटे पहले ही ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। और यदि हम आज 5 बजे से पहले की बात करें तो तमाम जो दिग्गज हैं, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस से लेके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, कई रैलियां करेंगे, कई सभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन 5 बजे के बाद भी जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर जो है प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन किसी तरीके की रैली, सभा या फिर सामूहिक रूप से जो रैली या सभा की जाती है उस तरीके से प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। और जो प्रत्याशी रहेगा उसके साथ 5 बजे के बाद यदि वो डोर टू डोर प्रचार प्रसार करता है तो उसके साथ सिर्फ 5 व्यक्ति की मौजूदगी रहेगी। तो ये चुनाव के निर्देश थे जिसका पालन अब प्रशासनिक अमला कराया गया, क्योंकि जो चारों सीटें हैं वहाँ पर जो प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति कर दी गई है, वहाँ पर उनको भेज दिया गया है। जो फोर्स है वो भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि 30 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। और जो चुनाव आयोग की जो
टीम जो लगातार मॉनिटरिंग प्रचार प्रसार का कर रही है वो भी लगातार वहां पर तैनात है। करीब 7,000 के लगभग जो है वो कर्मचारी अधिकारी तैनात होंगे मतदान के दिन, लेकिन उससे पहले जो टीमें हैं करीब जिनकी संख्या 2 से 3,000 बताई जा रही है, वो टीमें जो है लगातार अब 5 बजे के बाद जो चुनाव प्रचार डोर टू डोर प्रत्याशी करीब 5 लोगों के साथ करेंगे, उन पर भी अब नजर रहेगी। ललित जी जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोज। आज एक तरह से अभी उपचुनाव बचे भी नहीं है, पूरे देश की निगाहें, आलाकमान की निगाहें जिस तरीके से टिकी हुई हैं, ऐसा लगता है कि उपचुनाव जैसा ही सब चल रहा है। अब मनोज आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और अहम खबरों को लेकर भी आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर आज प्रचार का आखिरी दिन और विस्तार से जानकारी हम आपको दे रहे थे। अब जरा कुर्सी की बात हो गई, कोरोना की हम बात करेंगे। राजधानी में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। 24 घंटे में 11 नए मरीज मिले हैं। 20 दिन में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि 10 से ज्यादा मरीज मिले हैं। 6 अक्टूबर को 11 मरीज मिले थे और अब ये दिन है पिछले 24 घंटे जब 11 नए संक्रमण के मामले भोपाल में सामने आए हैं। कोरोना की हम बात कर रहे हैं। मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, धीरे धीरे बढ़ता संक्रमण और शायद चुनाव से इतर इस पर भी फोकस किए जाने की ज्यादा जरूरत। मनोज जी बिल्कुल ललित, लगातार जिस तरीके से डेंगू के मरीज राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में बढ़ने लगे हैं, उसी तरीके से अब कोरोना भी अपना कहीं ना कहीं रूप दिखा रहा है, कहर दिखा रहा है एक तरीके से। और यही कारण है कि जो मामले अभी सिंगल डिजिट में राजधानी भोपाल में या फिर प्रदेश के दूसरे जिलों खासतौर से इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में हुआ करते थे, वो अब डबल डिजिट में आ गए। कल ही 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में 27 मामले जो हैं वो निकलकर सामने आए थे। इंदौर और भोपाल की बात करें तो दोनों में 17 से ज़्यादा मामले निकल के सामने आए थे, दोनों बड़े महानगरों में। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 24 घंटे के अंदर 11 मामले निकलकर सामने आए और करीब 3 महीने में एक बुजुर्ग की जिसका इलाज जो है वो चिरायू अस्पताल में चल रहा था, उसकी कल मौत भी हुई थी। तो अब ये संकेत जो है वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर की ओर जो है वो इशारा करते हैं कि जो मामले हैं जो सिंगल डिजिट में चल रहे थे, हालांकि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाने का काम सरकार कर रही। लगातार मध्य प्रदेश में पूरे करीब 52,000 से ज़्यादा जो है वो सैंपलिंग 24 घंटे में की गई थी। राजधानी भोपाल में भी करीब 5,000 के करीब सैंपलिंग की गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी यदि मामले बढ़ रहे हैं राजधानी भोपाल में, इंदौर में, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की तरफ से पहले ही तीसरी लहर की संभावना के चलते ललित तैयारियां पूरी करने का दावा किया गया था, लेकिन अभी जो मामले तेजी से बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार की फिर से चिंता बढ़ी है, क्योंकि जो तैयारियां थी उस लिहाज से जो मामले थे और जो आशंका और जो एक्सपर्ट का कहना था कि अब जो संभावना है तीसरी लहर की वो कम है, लेकिन अब मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 11 मामले आए और ये मामले उस समय ललित बढ़ रहे हैं जब डेंगू का कहर है। डेंगू को लेकर लगातार सरकार तमाम दावे कर रही है। अस्पतालों में बेड फुल है डेंगू के मरीजों की। वायरल फीवर भी जो है इस समय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कहर बरपा रहा है और उससे इन दोनों बीमारियों के बीच में अब कोरोना ने फिर से अपना रूप दिखाया। तो ऐसे में अब पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ललित, पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। लेकिन कोरोना पर चर्चा हुई है, डेंगू अभी बाकी है। एक और बड़ा अपडेट डेंगू को लेकर, ग्वालियर में डेंगू मानो कहर बन गया है। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो डेंगू के मरीज 10,000 के पार चले गए हैं। मंदसौर के बाद अब ग्वालियर नया हॉटस्पॉट बना है। 23 जिलों में 100 से ज्यादा केस है और पूरे मध्य प्रदेश में 10,000 के पार केस चले गए हैं डेंगू के। तो ग्वालियर में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शहर में डेंगू के 66 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर जिले के 62 हैं, 4 दूसरे जिलों से आए हैं। ग्वालियर की बात करें तो 62 मरीजों में अकेले 42 बच्चे डेंगू की चपेट में हैं। इसके बाद डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 1314 पर पहुंच गया है। ये कहां का आंकड़ा है? ये ग्वालियर का आंकड़ा है। पूरे मध्य प्रदेश का आंकड़ा 10,000 पार। तो ग्वालियर लगातार
लगातार शुरुआत से हम चेता रहे थे कि किस तरीके से ग्वालियर की स्थितियां बिगड़ेंगी। सुशील से हम लगातार चर्चा कर रहे थे, हम मनोज से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं डेंगू को लेकर कि स्थितियां ऐसी होंगी। हमारे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले आपके पास 10,000 पार डेंगू के आंकड़े, सब व्यवस्थाएं फेल, सारी फॉगिंग फेल, सब कुछ फेल। अच्छी बात सिर्फ इतनी कि मृत्यु के मामले न्यूनतम है, बहुत कम है। मनोज, ललित, बिल्कुल, क्योंकि अधिकांश योजनाओं के तहत जो है वो इलाज करने का काम, चाहे वो भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार है, वो कर रही है। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं अस्पतालों के अंदर, खास तौर से सरकारी अस्पतालों के अंदर होना चाहिए, वो शायद नज़र नहीं आती। यही कारण है कि 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में जो दवाएँ हैं उनका टोटा, और जो मूलभूत दवाएँ हैं उनको कहीं ना कहीं मिलने में मरीजों को दिक्कत हो रही। तो ऐसे में डेंगू से जुड़ी दवाओं को लेकर भी इस बात का जिक्र किया गया था। तो जो व्यवस्था थी, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई साबित हो रही है। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे, लेकिन हमीदिया और तमाम जो सरकारी अस्पताल है राजधानी भोपाल में, उनमें यदि जाके देखेंगे तो अस्पतालों के अंदर जो बेड की संख्या है वो कहीं ना कहीं डेंगू के मरीज और वायरल फीवर के मरीजों से भरी हुई नजर आ रही। तो ऐसे में ये चिंता की बात है, और ऐसे में कोरोना अपना फिर से रूप दिखाने लगा है। तो ऐसे में ये स्थिति और आगे बिगड़ सकती है, तो सरकार को इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि लार्वा की जांच की बात की जा रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन की टीम लगातार घरों में जाके, सार्वजनिक स्थानों पर जाके लार्वा को ढूंढने का काम कर रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये तैयारियां पहले से करनी चाहिए थी, क्योंकि पता है कि इस सीजन में डेंगू जो है वो लगातार आता है और मरीजों की संख्या इस सीजन में बढ़ती है। तो आखिरकार ये तैयारियां पहले से क्यों नहीं की गई नगर निगम, जिला प्रशासन के द्वारा? आखिरकार अब सर्वे क्यों शुरू किया गया? अस्पतालों में कोरोना को लेकर जो तैयारी की गई थी, उसके साथ डेंगू के मरीजों की और डेंगू के इलाज की, डेंगू की तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियां क्यों नहीं की गई? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो अब प्रशासन और सरकार पर उठने लगे। ललित, वाकई, और सवाल अब ऐसा ना हो कि डेंगी मच्छर से पूछा जाए कि भाई बताइए आप क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं। लोग भैंस चरा रहे हैं, ट्रांसफार्मर पे चढ़ रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं, नीचे बैठकर थाली में खाना खा रहे हैं, आप क्यों नहीं खत्म होते? ये सवाल डेंगी से रहेगा। लेकिन सुशील से सवाल मेरा ये है कि सुशील, लगातार स्थितियां ये एक दिन में नहीं बिगड़ी हैं, ये घनघोर लापरवाहियों के नतीजे हैं जो आंकड़े 1000 के पार, और अब मेरा ख्याल है 1500 के आसपास पहुंचने को होंगे। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो डेंगू का आंकड़ा है 10,000 के करीब, उसमें से लगभग 25 से 30% ग्वालियर चंबल अंचल के 8 जिलों में है। ग्वालियर जिले में अकेले में 1,314 डेंगू के मरीज हो चुके हैं। कल 24 घंटे के अंदर 62 ग्वालियर जिले में मरीज मिले डेंगू के, जिनमें से 42 बच्चों की तादाद भी करीब करीब 800 के लगभग पहुंच चुकी है। यानी 60% से ज़्यादा जो पीड़ित हैं वो बच्चे हैं डेंगू के। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए चिंता की बात है। आम लोग तो परेशान है ही है डेंगू से। दूसरा, अभी जो सीजन है बारिश के बाद, ये लगातार जल जमाव और जल भराव के चलते यहाँ डेंगू का लार्वा पनपता है और डेंगू तेज़ी से बढ़ता है। दूसरी परेशानी ये भी है कि अभी कई इलाकों में सफाई नहीं हो पाई है। ग्वालियर ज़िले के और शहर के इलाकों में गंदगी का आलम है। यही वजह है कि लगातार जो है डेंगू का लार्वा पनप रहा है। इसके बाद अगर बात करें जिम्मेदारों की, तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग जरूर चिंतित होने की बात कह रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहा है। सड़कों पे जो वीआईपी इलाके हैं वहाँ पर तो केमिकल फॉगिंग नज़र आती है, और जो गलियाँ या ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर उतनी चौकस व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की देखने के लिए नहीं मिल रही है। दूसरी बात, मंत्री जी हैं ग्वालियर ज़िले के, तो वो भी लगातार जनता के संपर्क में तो हैं, लेकिन डेंगू को लेकर या बीमारियों को लेकर भी उन्हें मंथन करना चाहिए। इस तरह की लोगों की अब मांग भी होने लगी है, क्योंकि कई इलाकों में देखा गया है वो जानकारी लेने जाते हैं साफ़ सफाई या गंदे पानी या नल निकासी या अन्य चीज़ों की। तो एक बार डेंगू पर भी मंथन होना चाहिए कि लगातार बढ़ता आंकड़ा किस तरह से अधिकारी कंट्रोल में करेंगे, तो जनता भी जान पाए कि क्या व्यवस्थाएं चल रही है डेंगू से निपटने को लेकर। जी, वक्त रहते मंथन हो जाए, वरना फिर चिंता और चिंतन के जब सिलसिले शुरू होते हैं तो कहा जाता है कि सब आंकड़े झूठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील आपका। मनोज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी
अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर हम आपको बता रहे हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश ये होती है हमेशा कि वो अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक और अमूल्य कहानी। साल 2006 में जब शेयर बाजार में तेजी से गिरावट आई, तब अमूल ने देश के लोगों को सुरक्षित निवेश का संदेश दिया। अमूल के इस विज्ञापन में स्टॉक मार्केट गिरने पर अमूल गर्ल को परेशान होते दिखाया गया। विज्ञापन में सीधा संदेश है कि अपना पैसा सुरक्षित तरीके से बाजार में लगाएं। इस तरह अमूल ने लोगों की भावनाओं में जगह बना ली। ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। आज हिमाचल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मंडी संसदीय क्षेत्र में वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। कासा चौक में प्रतिभा सिंह के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी उनके साथ है, वो भी इस प्रचार कार्यक्रम में शामिल होंगे। और खबर रायपुर से, कल से है आदिवासी महोत्सव की शुरुआत। आदिवासी महोत्सव का आगाज होगा। मार्च पास्ट के साथ नृत्य महोत्सव शुरू होगा। कल नाइजीरिया के कलाकार प्रस्तुति देंगे। उज्बेकिस्तान और माली की भी प्रस्तुति होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ के नर्तक पारंपरिक नृत्य करेंगे। पहले दिन 4 विदेशी टीमें प्रस्तुति देंगी। कल 16 राज्यों के कलाकार भी अपना जलवा बिखेरेंगे। आज लगभग सभी कलाकार रायपुर पहुंच जाएंगे। 8 देशों के कलाकार, 29 राज्यों के कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक और अहम खबर रायपुर से ही, छत्तीसगढ़ आएंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। 29 अक्टूबर को उनके रायपुर आने का कार्यक्रम है और जो आदिवासी नृत्य महोत्सव होना है उसमें वो शिरकत करेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल होंगे। तो 29 अक्टूबर को पंजाब के सीएम चन्नी मुख्य अतिथि के तौर पर इस नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। तो नृत्य महोत्सव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता से जानकारी लेंगे। ममता, कल से दिव्य एक तरह से ये अनुभव होगा। 29 राज्य और इतना ही नहीं, विदेशों से भी कलाकार पहुंच चुके हैं। अद्भुत होगा ये सब। देखिए, कल से राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव शुरू हो रहा है और दुनिया भर से कलाकार जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 8 देशों से जो है वो कलाकार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राज्यों से जो है वो कलाकार तो शामिल होंगे ही, देश भर के जो कलाकार हैं वो शामिल होंगे ही। और इसी कड़ी में जो है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आएंगे। 29 अक्टूबर को जो समारोह है दूसरे दिन, उसमें रात 8 बजे जो है वो मुख्य अतिथि होंगे और पहले दिन जो है वो हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि होंगे कल जो है। और इसके अलावा उद्घाटन समारोह में राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल, सीएल पुनिया, बीके हरिप्रसाद, लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रा महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरण दास और वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह सुरजेवाला भी शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर एक तरह से क्या है कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है ही, इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनका भी जमावड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से एक और खबर, अनुदान प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है तो जाहिर तौर पर उनकी दीपावली फीकी रहेगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने आवंटन जारी नहीं किया है। अब अनुदान प्राप्त शिक्षकों की ये मांग है कि उनका वेतन अगर जारी कर दिया जाए तो उनकी दीपावली भी रंगारंग रहे। खबर रायपुर से, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का दौरा। आज महासमुंद और गरियाबंद
ये आयोग दौरा करेगा। ओबीसी वर्ग के संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ भी चर्चा की जाएगी। आयोग के अध्यक्ष और सचिव रवाना होंगे। 11:30 बजे महासमुंद और 3:30 बजे इनका गरियाबंद का दौरा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।